बहराइच में कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर में तेज हवाओं और बारिश से तापमान करीब 4 डिग्री तक गिर गया, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश के कारण कई सड़कों पर जलभराव हो गया और यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। बुलंदशहर के नरसेना गांव में एसएसपी से शिकायत कर लौटे एक परिवार पर दबंगों ने फरसा, फावड़ा और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। एक माह पुराने विवाद में कार्रवाई न होने के बीच ये 8 दिनों में तीसरी मारपीट की घटना बताई जा रही है। हमले में धर्मा का हाथ कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। उसका भाई भी घायल हुआ है। मामला थाना नरसेना क्षेत्र के गाँव नरसेना का है। बुलंदशहर में मौसम विभाग की चेतावनी के चलते लोगों के मोबाइल पर अचानक आपातकाल अलार्म बज उठा। अलर्ट में अगले 3 घंटों के दौरान तेज आंधी, बिजली कड़कने, भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में युवती की फोटो वायरल करने के आरोप में चौकी बुलाए गए आरोपी युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसकी स्थिति सामान्य बताई है। मामला 112 पर मिली शिकायत के बाद सामने आया था। सूचना मिलते ही सीओ सिकंदराबाद भास्कर कुमार मिश्रा समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। घटना निजामपुर चौकी क्षेत्र के सलेमपुर कायस्थ गांव की। थाना सिकंदराबाद से डायल 112 के एक माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सलेमपुर कायस्थ में एक लड़की का किसी लड़के ने फोटो वायरल कर दिया है, तो का झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर जब पुलिस बल वहाँ मौके पर पहुंची तो जो लड़का जिसके ऊपर आरोप था उसको चौक पे बुलाया गया। ये जो आरोपी है ये अपने परिवारजनों के साथ निजामपुर चौकी पे पहुंचा। वहाँ पर पूछताछ के क्रम में कुछ पुष्टिकार साक्ष्य इसके खिलाफ मिले। इस कारण इस लड़के की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई और वो घबरा गया। तबीयत बिगड़ने के क्रम में पुलिस द्वारा इसको तत्काल जो है यहाँ अस्पताल ला के भर्ती कराया गया है, जहाँ पे चिकित्सकों द्वारा ये बताया गया है कि इसकी स्थिति सामान्य है, कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अग्रिम निर्धारित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। मैनपुरी के कदहल कस्बे में गेहार कॉलोनी के पास स्थित एक फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर क्षेत्राधिकारी अजय सिंह चौहान और प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। घटना में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हमें 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से भाई वो नहीं आती। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा है। गाड़ी वाले पुलिस वाले फोन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई गाड़ी आ रही ना कुछ। पूरी आग लगी हुई है। 50 लाख रुपए का माल भरा था, 1 करोड़ का तो चल के खाक हो गया है। लेकिन इतनी लापरवाही किसी ने गाड़ी बड़ो फायर ब्रिगेड वालों को बुला, किसी ने कोई गाड़ी का इंतजाम नहीं करा। कह रहे हैं कि मैनपुरी की गाड़ी आई तो खराब हो गई। अब ये जिला मैनपुरी में पड़ता है, ये यहीं की गाड़ी आएगी, इलाहाबाद नहीं आ सकती है। ऐसी सारी बातें सुनने का इंसान की जिंदगी पे पड़ी हुई है और ये सारी बातें करी जा रही है। कासगंज के सोरो क्षेत्र स्थित नगला पटिया गांव की एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग के बाद फैक्ट्री में रखे पटाखों में धमाके होने लगे। हादसे में 5 मजदूर झुलस गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना पर दमकल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। संभल के धनारी थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक का शव जामुन के पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। युवक शुक्रवार शाम घर से निकला था और शनिवार सुबह उसका शव धनारी बस स्टैंड के पास जंगल से बरामद हुआ। परिजनों ने रुपए के लेन देन के विवाद को लेकर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को आत्महत्या मान रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कोई मामला नहीं था। ये 4:30 बजे घर से नहा के आया है लड़का मेरा शाम। हाँ जी ठीक। फिर रात का आके था, ये घर नहीं पहुंचा है। फिर 9 बजे के करीब मेरे बच्चों ने और अड़ोसी पड़ोसी ने देखने भी आए, ये नहीं मिला। मेरा लड़का तो ये पता चलता है कि किसी ने मार के ठगा। संभल के अंचौली पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। जांच में ओडीएस प्लस और मनरेगा कार्यों में 5.23 लाख रुपए की गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। डीएम अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर सुग्रीव सिंह, अबरार अहमद, अजीत कुमार, नवनीत मिश्रा और गौरव कनौजिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ग्राम प्रधान और सचिवों से सरकारी धन की वसूली भी की जाएगी। मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई।
संभल के कैला देवी थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के खिरनी जंक्शन के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दिल्ली से हरिद्वार जा रहे एक परिवार के 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और राहत टीम ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे सड़क हादसों ने सुरक्षा व्यवस्था और वाहन चालकों की सतर्कता को लेकर चिंता बढ़ा दी। संभल की काशीराम कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर मारपीट, प्रताड़ना और घर से निकालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता जैनब उर्फ पूजा का कहना है कि करीब 10 साल पहले उसने रवि से प्रेम विवाह किया था, लेकिन बाद में पति का व्यवहार बदल गया और वह आए दिन मारपीट करने लगा। महिला के अनुसार हाल ही में हुई पिटाई में उसका हाथ टूट गया, जिसके बाद उसे घर से भी निकाल दिया गया। घायल अवस्था में थाने पहुंची महिला की शिकायत पर पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। वो मुझे मारता, परेशान करता, उन्होंने मुझे मार के निकाल दिया। उन्होंने मेरा हाथ भी तोड़ा। जब मैं घर से परेशान हो गई तो मैं अपनी अम्मी के पास आ गई थी, तो उन्होंने मना कर दी, बोले हम नहीं रखेंगे, जब हमसे मतलब नहीं रखता है। कौन मारता है? आदमी मारता है। क्या नाम है उसका? रवि नाम है। कब शादी हुई? 10 साल पहले हुई थी। 10 साल पहले। कैसे हुई थी? लव मैरिज हुई थी? लव मैरिज हुई थी। कहाँ रहती थी? काशीराम कॉलोनी। शादी कहाँ हुई? यहाँ होती गाँव मंडी। गाँव मंडी। तो अब गाँव मंडी रहते? हाँ। अब क्या कहता? वो कुछ नहीं कहता, उन्होंने तो मार के निकाल दिया, हाथ तोड़ दिया मेरा। मैं परेशान हो गई तो मैं अपने घर आ गई। क्या वजह है? वो दारू पीता है, शक करता है। मैं तो काम भी करती हूँ, काम करने जाती हूँ। कहाँ काम करती हूँ? झाड़ू पोछे बर्तन का काम करती हूँ। कब से काम कर रही है? तो मुझे कई साल हो गए काम करते हुए। इटावा के भरतना कोतवाली क्षेत्र के चंदपुरा सिहुआ गांव में एक दलित किसान ने नामजद दबंगों पर उसकी निजी जमीन पर जबरन जुताई कर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और वह लगातार तहसील व कोतवाली के चक्कर काट रहा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है, जिससे परिवार में दहशत का माहौल है। खेत पे मामला है, पूरा कब्जा कर लिया, कोरे लाल लिया था। हाँ, यादव है, कमांडो है, गोरेलाल कमांडो। सेवा है, सेवा 8 लोग हैं, 8 दिन होते ऊपर हो गए। तहसील में करी, STM पे करी और बामे करी तहसील में। अधिकारी कई करेंगे, अभी तक नहीं करे। गोंडा के महिला जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु बदलने और लापरवाही का गंभीर आरोप सामने आया है। बहराइच निवासी सुनीता देवी की परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद पहले उन्हें पुत्र जन्म की जानकारी दी गई, लेकिन बाद में पुत्री सौंप दी गई। परिजनों ने नवजात बदलने की आशंका जताते हुए विरोध करने पर अस्पताल स्टाफ पर अभद्र व्यवहार और धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूपईडीह और फिर गोंडा महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 28 तारीख को आप आई थी, तो ये आपको जानकारी कैसे हुई कि आपका बच्चा बदल गया है? मैं दिखाई, मतलब जब पैदा हुआ ऑपरेशन से हुआ कि नॉर्मल हुआ? ऑपरेशन जब हुआ तो बच्चा आपको दिखाया गया? मैं दिखाई, और उसके बाद फिर बेटी दे दिए? इतना ही भाई हमसे नहीं करा। पहले बोला कि नॉर्मल ऑपरेशन होएगा, उसके बाद में बड़ा ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद में लड़का पैदा हुआ, इसको दिखाया गया और उसके बाद में बोला कि आपके लड़की पे जो दोबारा घूम के आया। तो मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ को दिखाया गया उनकी लड़का है? लड़का है। उसके बाद में घूम के नर्साई बोल दी कि लड़की पे जो है, लड़की थी, लड़की है। उसके बाद में मैं डॉक्टर से गया, बोला जो बताया, तब डॉक्टर से मैंने बोला, डॉक्टर हमारे को धमकी दिया मारने पीटने की, यहाँ से जाते हो कि नहीं जाते कि तुमको बंद कर देंगे। बरेली के आंवला क्षेत्र में 1.5 साल के बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस ने बच्चा चोरी व खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में पश्चिम बंगाल तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। गिरोह अस्पताल और भीड़भाड़ वाले स्थानों से बच्चों को उठाकर बेचता था। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। दिनांक 24 मई 2026 को थाना आंवला स्थित ग्राम मनोना से ऋषभ नाम के 1.5 साल के बच्चे की किडनैपिंग की सूचना प्राप्त हुई थी।
जिसके बाद संगत धाराओं में थाना आंवला पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसके उपरांत 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मुठभेड़ उपरांत की गई थी, जिनके नाम योगेश और पवन थे। इसके अतिरिक्त 29 मई 2026 को जो तीसरा इसके अभियुक्त है उत्तम वाजपेयी, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उत्तर के द्वारा एक दलाल के रूप में कार्य किया जाता था। आज दिनांक 30 मई 2026 को 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो सभी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। इनके नाम संजय, मंगेश और सीता है। जो इसके संजय है उसके द्वारा कुछ समय से एक अस्पताल का संचालन किया जा रहा है और पूर्व में इसके द्वारा एक बच्चे को उत्तम को सप्लाई किया गया था। जो दूसरा अभियुक्त है मंगेश, उसके द्वारा भी एक फर्जी तरीके से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है करीब 10 साल से लखीमपुर खीरी में, और इसके द्वारा भी एक नवजात शिशु को सप्लाई किया गया था उत्तम को। जो तीसरी इसमें अभियुक्ता है उनका नाम सीता है। वो मूल रूप से एक नर्स के तौर पे काम करती है और उनके द्वारा बच्चे को खरीदकर जो एंड यूजर्स हैं, जो बायर हैं, उनको सप्लाई किया गया था। उनसे जो सूचना और लीड्स प्राप्त हुई, उसके आधार पर अन्य बच्चों तक पहुंचने का भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जल्द से जल्द उन बच्चों तक भी पहुंचा जाएगा और जितने भी बायर्स और अकम्प्लिसेस हैं इस पूरे रैकेट में, उनको भी आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाए। बरेली के प्राचीन श्री बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर को नाथ कॉरिडोर योजना के तहत काशी अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। योजना में वैदिक लाइब्रेरी, ओपन थिएटर, वॉल आर्ट और आधुनिक सुविधाओं का निर्माण शामिल है। मंदिर परिसर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता, परिक्रमा मार्ग और प्रसाद केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के धौरहरा के पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के पुत्र राजीव अवस्थी उर्फ लालू भैया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याएं उठाई। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और बेरोजगारी से जुड़ी दिक्कतों के समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। हाथरस में एक नाई का अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बिजली कटौती के दौरान उसने इमरजेंसी एलईडी बल्ब मुंह में दबाकर रोशनी बनाई और ग्राहक की शेविंग की। ये वीडियो जहां लोगों को हंसा रहा है, वहीं बिजली संकट की समस्या को भी उजागर कर रहा है।